ओके। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. My name is Dr. Nila Khan. I'm clinical psychologist, psychotherapist, speech and language therapist. और जैसे कि आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने जो विजुअली इम्पेयर्ड या विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी है उनके साथ कुछ डिस्कशन की थी, उनके मसाइल को कुछ उजागर करने की कोशिश की थी, जिनमें से हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और हमारा इन डिस्कशंस को या इन सपोर्ट ग्रुप को या ज़ूम मीटिंग्स को करने का मकसद यही है कि बाकी जो पॉपुलेशन है जो कि किसी रीज़नेबल एडजस्टमेंट के साथ नहीं है, जिनको इस किस्म के इश्यूज़ नहीं होते, या सो कॉल्ड एक टर्म होती है नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनको समझ आए कि इन लोगों के क्या मसाइल होते हैं और उनको कैसे डील किया जा सकता है, और उनको अगर आप डील नहीं कर सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो उनको आप कैसे सपोर्ट करेंगे। तो आज हमारे साथ यास्मीन है और उनसे बात शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच यास्मीन फॉर कमिंग। हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. How are you? I'm also good. How was your day? It's awesome. ओके। सो यास्मीन, क्योंकि हमारी इस बारे में ना पहले कभी से डिस्कशंस नहीं हुई और ये बहुत पेनफुल और बहुत डीप डिस्कशंस होती हैं जब हम इनके बारे में बात करते हैं, और बहुत इमोशंस आगे पीछे उभरते भी हैं, नीचे भी जाते हैं। सो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी या मैं रहनुमाई चाहूँगी आपसे, ताकि हमारे लोग जो देखते हैं उनको पता चले कि एक विजुअली इम्पेयर्ड जो गर्ल होती है, उसकी ज़िंदगी में क्या मसाइल हो सकते हैं। हमने कुछ के क्योंकि हमको पता है जितने लोग बैकग्राउंड्स डिफरेंट होते हैं, प्रॉब्लम्स डिफरेंट हमारे सामने आते हैं। आप क्या शेयर करना चाहेंगी इसके बारे में? सबसे पहले तो मैम आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने एहसासात और अपने विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी की जो बातें हैं वो मैं उनके एहसासात को आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो सबसे पहले तो मैं मैम ये कहना चाहूँगी कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है या विजुअली इम्पेयर्ड फीमेल है, वुमेन है, वो मोस्टली ये होता है कि उन लोगों के लिए बहुत सी मुश्किलात आ जाती हैं। अगर हम देखें तो उन सबसे पहला तो बैरियर जो वो लोग फेस करते हैं वो उनके ब्लड रिलेशंस होते हैं। सेकंड उनका सोसाइटी और सोशल रिलेशंस होते हैं। सबसे पहले उन लोगों के लिए इम्पेडिमेंट क्रिएट करने वाले ही उनके आस-पास के लोग होते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्शसनेस, लैक ऑफ एजुकेशन उन तो वो नहीं जानते कि उनको कैसे डील करना है या उनके साथ कैसे नॉर्मल रवैया रखना है और उनके छोटे-छोटे जो इश्यूज़ हैं उनके साथ किस तरीके से उनको डील करना है। अब बिहेवियर के लिहाज से अगर देखा जाए, अगर मैं अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ, एज़ अ फीमेल गर्ल, मैं 5 इयर्स की उम्र में मुझे ये विज़ुअली इम्पेयरमेंट का ये प्रॉब्लम हुआ था, जिसे कहते हैं रेटिना डिटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक स्कूल में डाल दिया वहाँ पे और वो स्कूल था विज़ुअली इम्पेयरमेंट का। अब मोस्टली पर्सन्स जो होते हैं वो नहीं ऐसे स्कूल्स में जा पाते, लेकिन वहाँ पे मेरी अच्छी खासी नरिशमेंट हुई, मैं ट्रेन्ड हुई, मुझे मेरे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो चीज़ होती है ना विजुअली इम्पेयर्ड में मोस्टली पाई जाती है क्योंकि वो इंट्रोवर्ट भी होते हैं जैसे कि आपने पिछले सेशन में भी कहा था कि इंट्रोवर्ट भी होते हैं एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं ऑब्जर्वेंट भी होते हैं लेकिन ये लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट होते हैं क्योंकि वो अपनी बात रखते हुए सोसाइटी के सामने झिझकते हैं हेजिटेशन होती है कि कहीं उनको कोई कुछ कह ना दे कहीं उनको लोग उनका मज़ाक ना उड़ाए, उनको बुली ना करे, हरास ना करे, तो मोस्टली वो ये होता है कि वो झिझकते हैं और उनको झिझकने वक़्त ये हो जाता है कि वो सोसाइटी के सामने अपनी बात नहीं रख पाते और आहिस्ता-आहिस्ता जो बात गवाही की जो होती है ना, जो स्पीच की उनके अंदर एबिलिटी होती है, वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती जाती है, वो पोटेंशियल उनके अंदर ख़त्म होता जाता है। अब उस चीज़ को नरिश करना, उस चीज़ को लेके आना मेरे यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि पे सबसे पहले तो पेरेंट्स, उनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग होनी चाहिए और सेकेंडली टीचर्स उनको अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन में तो ट्रेनिंग होती है, लेकिन
इस लिहाज से नहीं होती कि वो किस तरीके से एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को डील कर सकें। क्योंकि हमारी अंडर डेवलप्ड सोसाइटी है और अंडर प्रिविलेज्ड पर्सन्स हैं और वो लोग नहीं जानते कि एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे फ़ील करता है। उनका एक छोटा-सा लफ्ज़, उनका एक छोटा-सा जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मुझे किसी ने बताया कि उनके ना जब वो छोटे थे तो उनके ना कज़िन्स जो थे, वो क्या करते थे जब वो आ रहे होते थे, चल रहे होते तो आगे चेयर रख देते थे। अब ये छोटा-सा ही काम है, वो टकरा के वो साइड पे कर देते थे चेयर। अब वो क्या है, वो छोटी-सा उनका एक्ट जो था उनके कज़िन्स का, उनके दिल में अभी तक वो चीज़ नहीं गई। ये छोटे-छोटे रवैये हैं जो कि आपको सेंसिटिव और आपको सबसे ज़्यादा हसास बना देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये इश्यूज़ हैं जिनको उनकी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड करना, कम्प्रीहेंड करना लाज़मी है हमारी सोसाइटी के लिए। क्योंकि सोसाइटी जब तक नहीं समझेगी, तब तक वीआई जो है, वीआई पर्सन्स जो हैं, वो कुछ नहीं कर पाएँगे, वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएँगे। उनको स्टैंड लेने के लिए उन सबसे अहम यही है कि उनमें जो लोग हैं, उनके इर्द-गिर्द लोग हैं, उनमें अवेयरनेस जो है वो क्रिएट की जाए। अच्छा यास्मीन, जैसे आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे ना इम्पोर्टेंट मेंशन किया, जब भी हम किसी इश्यू के बारे में बात करना शुरू करते हैं, तो फिर हमें आइडिया होना शुरू होता है कि इश्यू तो बहुत बड़ा है। लेकिन ये होता है कि किसी ना, और अगर हम बात भी करें ना, जैसे कि हम नई चीज़ें करने चले मिलके ये करते हैं, तो अक्सर लोग पीछे इसी वजह से उनको काम करना पड़ता है। हर चीज़ को करने के लिए टाइम चाहिए होता है, और शायद हमारे बहुत सारे हुँ, लोग जो है, जो कि बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज़ भी होंगे, वो शायद मेहनत नहीं करना चाहते, शायद वो उस वक़्त तक नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी प्रॉब्लम नहीं होती, और वो उस वक़्त काम करेंगे उसके ऊपर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब तक उनके अपने घर में कोई नहीं होता इस तरह का, या वो खुद वो उस चीज़ से नहीं गुज़र रहे होते। जैसे हम अगर डिप्रेशन की बात करें, एंग्ज़ायटी की बात करें, या फिर हुँ, उनके बारे में हम तो ये कह सकते हैं कि जब तक उनकी फैमिली में कोई स्पेशल नीड का बच्चा नहीं होता, पैदा होता, या या ड ड कोई आपको पता है बहुत सारी जो हमारी डिसेबिलिटीज़ होती हैं, शायद लोगों को इस चीज़ का आइडिया अभी तक शायद नहीं हो पाया कि एक्सीडेंट्स की बात भी हो सकती हैं। उनको इस चीज़ का अभी तक आइडिया नहीं हो हुँ, पाया कि स्ट्रोक भी हो सकता है, उससे भी आपकी गोयाई और देखने की वो जा सकती है। उनको अभी तक इस बात का आइडिया नहीं हुआ कि किसी बीमारी की वजह से आप फिज़िकली डिसेबल भी हो सकते हैं। यानी कि कोई बच्चों को जैसे होता है ये गर्दन तोड़ बुखार, बाकी जितनी सी बीमारी हो गई, मेनिंजाइटिस वगैरह हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन एक इनसेंसिटिव रवैया रखना का मतलब ये है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल नहीं करना चाहते। अब अभी ना मेरी 2-3 दिन पहले किसी डिस्कशन में ना एक मैंने चीज़ बोली, वो कहते हैं कि आपने जो है ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, डिसेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, या ये डिफरेंटली एबल, या जिस तरह से उन्होंने एक लफ्ज़ इस तरह से किया था। बस मेरा वहाँ पे पॉइंट ये था कि हम जो है ना दिन-ब-दिन इन नीड्स को, एबिलिटी डिसेबिलिटी छोड़े, नीड्स को हम दिन-ब-दिन शुगर कोटेड करते जा रहे हैं। दिन-ब-दिन हम इसमें ना कॉम्प्लेक्सिटी डालते जा रहे हैं। कभी इसको आप ये कह देते, कभी इसको आप वो कह देते, कभी इसको आप वो कह रहे, कभी इसके बाद वो कह रहे। आपने इसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया कि अगर बंदे को ये पता चले ना कि अगर हम बात करें, अब देखें, एक होती है हिडन डिसेबिलिटी। अब हमारे यहाँ तो किसी को शायद इसका पता भी नहीं कि हिडन डिसेबिलिटी क्या होती है। तो हिडन डिसेबिलिटी में के बहुत सारे फैक्टर, अब कोई बच्चा आपको ये तो नहीं देखने से पता चलता है कि उसको एडीएचडी है। बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल विजुअली हुँ, इम्पेयर्ड लोग होंगे, उनको देख के भी आपको ये लगता होगा ये लोग विजुअली इम्पेयर्ड है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट किया होता है। तो हमें ये सारे जब तक हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे सोसाइटी में, सेंसिटाइज इन चीज़ों से नहीं होगी। अब जहाँ तक आपने बात की ना हमारे जो अपनी फैमिली होती है, देखिए अक्सर ना बहुत सारे, अगर हम कहा जाए ना, तो ये उनका सोसाइटी का डर बोल रहा होता है, क्योंकि वो उसी सोसाइटी में रहते हैं और उन्होंने उसी सोसाइटी में देखा होता है। तो यहाँ पे ना वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हिसाब से पहले मैंने सेशन डिस्कस करी थी कि अब मैं अपनी कम्युनिटी के लिए करती हूँ, पश्तो में था कि स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनको तो घर से बाहर निकालते ही नहीं है, घर के अंदर बंद रहते हैं। फिर खुदा ना खास्ता अगर कुछ और अक्सर इन बच्चों को ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, बाकी बच्चों को भी थी, लेकिन एकदम से दरवाजा खुला देके भाग जाते हैं। अगर आपका घर रोड के सामने है, आप मुझे बताएं क्या हो सकता है उससे? बच्चा घर से भागा, सामने एक्सीडेंट रोड थी, क्या होगा? हुँ, एक्सीडेंट होगा एक हो सकता है बेसिकली। बिल्कुल, लेकिन आपने उसको दिखाया नहीं कि ये रोड है, यहाँ पे नहीं जाना। आपने एक हुँ, फॉलो है ना, रूल्स को फॉलो करना है कि आपने जाने के लिए आपको ये करना चाहिए। फिर आपने उसको फ़ैमिलियराइज़ नहीं करवाया, जैसे आप कह रहे हैं ना कि जब तक बच्चों को घरों से आप नहीं निकालेंगे, जब तक आप उसको फ़ैमिलियराइज़ नहीं करेंगे, जगह से फ़ैमिलियराइज़ नहीं कराएँगे,
सोसाइटी से फेमिलियराइज नहीं कराएंगे, उनके मसाइल कैसे हल होंगे? अगर आप इस बारे में मुझे नहीं बताएंगी, हमारे लोगों को नहीं बताएंगे, लोग इसके बारे में नहीं सुनेंगे, तो उनको कैसे इन मसाइल का पता चलेगा? कैसे समझ आएगी कि इनके मसाइल के हल भी होते हैं? उनको तो एक कॉम्प्लेक्स चीज लग रही होती है और वो कहते हैं कि इतनी बड़ी वो चीज है, उसको हम कैसे कर सकें? देखिए, हमने बहुत सारे, अगर मैं कहूँ ना आपको, टैलेंटेड लोगों को जाया किया जस्ट बिकॉज ऑफ एग्ज़ैक्टली। ओवर प्रोटेक्शन की वजह से। जो कि हम एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, एक टॉक्सिक एम्पैथी होती है, तो एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी होती है। आप कह रहे हैं कि हम वो करें, इनका ख्याल रख रहे हैं। परिंदा जो है ना, परिंदों को कभी ना कमरे के घर के अंदर जो है ना खाना नहीं मिलता, वो खुद उड़ के जाता है। अगर आप इंसान को परिंदे को देखें तो कितना फर्क है उसमें, बहुत फर्क है ना। एग्ज़ैक्टली। सेम ऐसे ही हुँ। जब तक, क्योंकि देखिए ये हम लोगों को शायद ना, ब्रेन ना बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है और हमें इन बात को समझने की जरूरत है। ब्रेन के अंदर ये एबिलिटी होती है कि आपका अगर ब्रेन का एक हिस्सा जो है किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा, तो बाकी जो है ना उसके हिस्से जो उसको कंपनसेट करते हैं, और आपकी बहुत सारी चीजें बहुत सारी जगहों से वो हो रही होती है, कंट्रोल हो रही होती हैं। अभी तक शायद हम 5 हिस्सों की बात हुँ। करें, लोगों को नहीं पता ये जो ऑटिस्टिक बच्चे उनमें 8 सेंसेस होती हैं, तो आपके सामने सिर्फ 5 सेंसेस है। आपको जो वो होती है ना, गट फीलिंग होती है, उसको आपने छठी का वो छठी 7वें 8वें इसका नाम दे दिया है। ये जो है ना, इसमें वो करके ना आप बहुत सी चीजों को है वो करते हैं, कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। लेकिन जब आप ज़हन इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर पाथवे बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आप एक स्किल डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्किल, अगर फॉर एग्जांपल बच्चे को प्रॉब्लम है फाइन मोटर की, हाथ लिख नहीं सकता, तो अगर वो प्रैक्टिस करेगा उसको, तो वो लिखने के काबिल हो जाएगा। अगर बच्चा नहीं चल सकता, तो जब प्रैक्टिस की जाती है तो उसको लिखने के काबिल होता है। अगर एक इंसान जो है उसमें किसी भी वजह से जो है वो देखने की सलाहियत जो है किसी हद तक कम हो चुकी है, सही तरीके से नहीं देख पा रहे, तो उनको जब तक इन्वायरमेंट से नहीं वो करेंगे, देखिए पूरे घर का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर 50-60 साल तक भी वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर आपने एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद किया हुआ, उसको जाने नहीं देते, वो अपना हाथ लगा के टच करके कैसे देखेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे अपने बाकी सेंसेस को तो खत्म कर दिया। ना टच की सेंस को हम इस्तेमाल करें, ना सूंघने की सेंस को इस्तेमाल करें, ना स्मेल करने की, ना सुनने की। एग्ज़ैक्टली। ये सब सेंसेस अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक लोग, तो वो जो है बच्चा जो है किसी काबिल नहीं रहेगा। और फिर आप जो है, आप ये नहीं सोच रहे कि आपके बच्चे बाद में, कि आपको ये क्या इस चीज का आइडिया है कि बच्चा खुद कितना अपने आप को अपने ऊपर बोझ समझ रहा है, और इसकी वजह से कितने मसाइल जन्म लेते हैं। कितने लोगों को हमने खामोशी से रोते हुए देखा, कितने लोग से सकते हैं, कितने लोग जो है किसी से बात नहीं करते। जैसे आपने कहा ना कि उनकी बात करने की जो कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। लोगों को ख़त्म हो लगता है जाता बोलना आता है तो बात खत्म हो जाती है, ये तो बेसिक कम्युनिकेशन है। जब हम स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम्स की बात करते हैं ना, अपनी है। बात किसी हुँ। बंदे तक ना कहना, अपनी, देखिए हमारे यहाँ एक लफ्ज होता है, वो ऑटिस्टिक बहुत सारे और लोग बच्चे भी करते हैं, उसको म्यूटिज्म कहते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि हुँ। ये एक एंजाइटी का रिस्पॉन्स होता है, कि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो इंसान बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये मसला है। अब एक बंदे को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस अगर नहीं है, या उसका सेल्फ इमेज इतना डिस्टॉर्टेड हो चुका है, उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैंने अगले बंदे से अपनी तकलीफ का इजहार कैसे करना है, कैसे मैंने चीज मांगनी है, कैसे मैंने ये कहना है कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, कैसे मैं ये उसको इंसान को कह सकता हूँ, अगले इंसान को कह सकता हूँ कि मैं भी आपकी इसमें वो कर सकता हूँ। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, उसमें भी वो इंसान सोचता है कि मैं कैसे अपने मसाइल को हल करूँ, मैं एक बोझ हूँ। अब देखिए एक नेगेटिविटी विशियस साइकिल में चलती है, जैसे आपने बात भी की ना कि आपको घर वाले भी वो कर रहे होते हैं, और शायद जी। आपने हमारी कम्युनिकेशन हुई थी। सबसे बड़ी बात तो ये कि आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन जो सुन भी रहा है, चाहे वो प्रोफेशनल है, कि डू नॉट लाई टू पेरेंट्स। अक्सर प्रोफेशनल भी समटाइम ऐसे करते दवाई के, कि आप बार बार ये पास आते रहेंगे, किसी और डॉक्टर के पास ताकि ना जाए, ताकि उनकी रोजी रोटी उस बंदे से चलती रहे। डू नॉट लाई टू पेशेंट, डू नॉट लाई टू द चिल्ड्रन यू आर वर्किंग विद। ना उनके पेरेंट्स के साथ झूठ बोलें, ना उस बंदे के साथ झूठ बोलें। आप उसको बचा नहीं रहे, आप उसकी पूरी जिंदगी जो है दाव पे लगा रहे हैं। तो ये चीजें जानने की इसलिए जरूरत है कि जब तक इंसान को ये नहीं पता चलेगा कि मुझे क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है, वो अपनी अपने सर्वाइवल स्किल्स पे काम कैसे करेगा? क्योंकि ह्यूमैनिटी जो है, इंसान जो है, वो सर्वाइवल ही के लिए लड़ता है, वो किसी और चीज के लिए नहीं लड़ रहा होता। तो इसके अलावा यास्मीन कुछ और आप हमसे हमसे शेयर करना चाहेंगी? मुझे पता है डिस्कशन बहुत बड़ी है, हमें और बहुत सारी बातें करने की जरूरत है, लेकिन आपको पता है हमने एक और ट्रेनिंग भी करनी जी, है। जी। जैसे आपने बताया कि एक्सेप्टेंस
यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का भी आ जाता है कि हम जब तक हमें जब तक हमारे पेरेंट्स थिंक कोई इशू आ गया। यास्मीन आपकी आवाज नहीं आ रही। चलें, वापस आ गए। आई थिंक आप यास्मीन कुछ बोलते रही और हम जो है ना बीच में बिल्कुल ही ऑफ हो गए थे। आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। आई थिंक आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे और हमें जो है ना इस टॉपिक को मजीद इस पे बात करने की जरूरत है, और कुछ जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं बस उनको। मैं अब हाँ जी, अब इसको मैं एंड क करती हूँ। चले इसको एंड कर देते, फिर इंशाल्लाह हम जरूर इस डिस्कशन को हाँ, कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर इंशाल्लाह, स्पेंडिंग टाइम, इंशाल्लाह। एंड हम मजीद जो है इन थैंक यू। डिस्कशंस को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू मैम, थैंक यू। कमिंग। साइनिंग ऑफ। इंशाल्लाह आपसे जरूर दोबारा मुलाकात होगी इन्हीं टॉपिक्स को लेके, विजुअल इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह बिल्कुल जरूर बात होगी।